हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आपको वो कौन सी खुशी मिलने वाली है जिसके लिए आप तरस गए थे या जिसके लिए आपने लंबे समय से आपने इंतज़ार किया है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको वो कौन सी खुशी मिलने वाली है जिसके लिए आप तरस गए थे, जिसके लिए आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ट्रैवल। ओके। ओके, देखो ये कार्ड जो है ना कहीं टॉवर मूवमेंट के बारे में बता रहा है, और ये जो है इसके पास में जस्ट यूनिकॉर्न की एनर्जी के साथ मिरेकल की एनर्जी कह रही है। विपदा से किसी इंसान का बाहर आना, कष्टों से किसी इंसान का बाहर आना। और यहाँ पर विश की एनर्जी जो क्लियर वे में सपोर्ट करती है, बटरफ्लाई ऑरेंज और ब्लैक कलर की, ये बहुतों आपको दिखी होगी गाइस। एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से नजर आ रहे हैं कि टॉवर मूवमेंट के दौरान किसी की प्रार्थनाएं नहीं थकी है, प्रार्थनाएं रुकी नहीं है, कंटिन्यू में प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं, मालिक मेरे कल आपके अलावा मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। सिचुएशन बड़ी गंभीर कही जा रही है यहाँ पर गाइस। जैसे एक होता है ना कि ये कार्ड एक बहुत अच्छी बात के बारे में बता रहा है गाइस कि ये टावर मूवमेंट, ये परेशानी नहीं है, ये कष्ट नहीं है। ये जो कष्ट दिख रहा है ना, ये कष्ट के पीछे बहुत बड़ा मिरेकल है गाइस, बहुत बड़ा एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मालिक की तरफ से आपके लिए, एक हैप्पीनेस का इतना बड़ा रास्ता है जिसे पार करके ही आप पहुंच सकते थे गाइस। एक्चुअल में ये कह लो गाइस कि जो अभी लास्ट में आपने कोई परेशानी भोगी या इन दिनों में बीते समय में आपने अगर कोई भी तकलीफ का सामना किया है, आपको ऐसा लग रहा है ये तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी, या इस तकलीफ के बाद में या ऐसा वातावरण इसने बना दिया है आपकी लाइफ में कि अब आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हैप्पीनेस कभी भी नहीं आ सकती। बट गाइस, एक बात कहूँ, ये एक ऐसी बुरी नकारात्मकता थी जो एक चुंबक का काम कर रही थी। और मैं कैसे समझाऊं आपको कि ये ऐसी नेगेटिविटी या एक ऐसा टॉवर मूवमेंट था जिसने जिसने कहा ना कि एक चुंबक की तरह आपकी लाइफ से सारी परेशानियों को खदेड़ कर ना बाहर ले गई है। ये ऐसी बुरी घटना है गाइस जिसने और बुरी घटनाओं को होने से रोक दिया है। मतलब कहते हैं ना कि ये चीज अगर आपकी लाइफ में होना फेटेड था, पहली बात तो ये गाइस कि ये होती ही होती, चाहे आप कितना भी इसे रोकने की कोशिश करते ना, कितनी भी जद्दोजहद कर लेते, आपके संघर्ष इसमें खाली जाते। ये आपकी लाइफ से निकलने के बाद में जो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि लगभग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल और यूनिकॉर्न की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर सनराइज बताया जा रहा है। यहाँ पर फिश की एनर्जी जो कहते हैं डेफिनेटली गाइस कि वो बीजारोपण हो गए हैं, वो ग्रोथ की तरफ लाइफ आगे बढ़ गई है, वो खुशी की तरफ लाइफ आगे बढ़ गई है। क्योंकि ये तो कहते हैं ना टावर मूवमेंट का खदेड़ा जाना आपकी लाइफ से, जिसमें आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है ना कि केवल कड़वाहट है, मिठास कहीं पर भी नहीं है। अब मिठास नजर आएगी गाइस, अब लाइफ में अच्छापन नजर आएगा। देखो, काम को लेकर, जिस भी बात को लेकर परेशान होना यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है गाइस, चाहे बिलीव करो ना करो, क्योंकि वाटर की एनर्जी भी इतनी अच्छी है यहाँ पर, और फिश की एनर्जी कि तरह तरीके की है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पर बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि आपको कोई खुशी ना मिले। आप जिस खुशी के लिए तरस गए थे ना, ये टावर मूवमेंट निकलने के बाद में आपकी लाइफ में ये खुशी का मिलना फेटेड है। यूनिकॉर्न की एनर्जी कहती है सडन मिलेगी। और यहाँ पर है ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ये कहती है कि नंबर 5 की एंट्री आपकी लाइफ में होने के बाद में ये खुशी जो है ना ये आपको मिलेगी। यानी आपको जब भी नंबर 555 दिखने लगे तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि अब निश्चिंत रहो, अब आपके लिए जो फेटेड खुशी है और जिसे आप तहे दिल से पाना चाहते हो ना, वो मिलने वाली है। क्योंकि इसके लिए जितनी भी परीक्षाएं होती है, जितने भी आपकी लाइफ के सबक होते हैं, पैटर्न होते हैं, वो आपने सीख लिए हैं।
यानी एक चीज़ तो कह सकते हैं गाइस कि कोई ब्लेसिंग बड़ी है, कोई खुशी बड़ी है ना। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपकी रूह जो है ना, वो बड़ी चीज़ों को ही पाने की तरफ भागती है गाइस। अब मैं ये नहीं कहती, प्लीज़ इसको गलत वे में मत लेना, ये आप नहीं कर रहे हो, आपकी रूह है ना जो उच्च स्तर की है, या फिर यूँ कह लो कि वो अच्छी चीज़ों को, ब्लेसिंग को ही अपनी ओर आकर्षित करती है। जाने अनजाने आपके साथ ऐसा ही होता है। अगर मैनिफेस्टेशन हो भी जाता है, चाहे आपको पता भी नहीं है, और मैनिफेस्टेशन होता है ना, तो वो बड़ी अच्छी उच्च लेवल की होती है और वो फलीभूत होती है गाइस, उसका रास्ता बनता है। आपके साथ एक चीज है कि आपको जब कभी भी कुछ भी मिलना होगा ना, आपको अच्छा ही मिलेगा। आप जैसे कहता है ना कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मित्र भी बनाओगे ना, तो आप ये नहीं कि बहुत सारे झुंड मेरे साथ होना चाहिए, बहुत सारी भीड़ मेरे साथ होनी चाहिए। संख्या नहीं देखते आप गुण देखते हो। इंसान में भी मित्र बने तब भी कि वो जरूरी नहीं है पैसे वाला होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये चीजें उनमें होनी चाहिए, वो इंसान अच्छा होना चाहिए, है ना। मतलब भाव यानी अच्छापन आप में है गाइस। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भोला बच्चा जो होता है ना, वो ऐसी चीजों को, यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन के बारे में पता चल रही है कि किस तरीके से आप सुरक्षित हो। आपकी ऊर्जा जो है और जो है वो भी कितना प्रोटेक्टेड है गाइस। किसी प्रकार की नकारात्मकता आपके ऑरा को भेद ही नहीं सकती। वो इर्द गिर्द घूम सकती है, भटक सकती है बस, और वो भटकती रहेगी। पर यहाँ देखो कमाल, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड। आपको ये बात है गाइस कि जैसे श्री यंत्र होता है ना, ट्रायंगल में कुछ हो सकता है कि या तो आपने घर में किसी प्रकार की ड्राइंग ऐसा कुछ बना रखा है, श्री श्री यंत्र रखा है, या माता जी का कोई पिक्चर इमेज या ऐसा कुछ है गाइस। ये हो सकता है कि आपने ऐसे ही कि कोई ये इमेज या जैसे मैं कह रही हूँ ना ट्रायंगल का ऐसा कुछ लाकर घर पे रखा है। बट ये कहीं ना कहीं गाइस देख लो, ये एक्चुअल में श्री यंत्र जो होता है ना, वो माता जी का चिन्ह होता है ना। ये आप देखना कभी कि माता जी की जो तस्वीर होती है ना, दुर्गा माँ की, वहां पर श्री यंत्र आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो माता की कृपा आप पर है, उनकी ब्लेसिंग आप पर है। यहाँ पर चील की एनर्जी है कि जहां पर भी, और आपको ये बहुत ज्यादा नजर आती होगी गाइस, पक्षियों में सबसे ज्यादा आपको चील नजर आती होगी। जहां पर माता की एनर्जी होती है ना, वहां इर्द गिर्द में चीलों का घूमना बहुत ज्यादा होता है। और जैसा मैं यहाँ पर कह रही थी कि एक कीप योर स्पेस प्योर एंड क्लियर, कि एक स्पेस को क्लियर किया गया है यहाँ पर कि हैप्पीनेस आकर ठहर सके। और आपके साथ क्या है कि मालिक अगर खुशी देना चाहो ना, तो अस्थायी तौर पर मत देना, दो तो हमेशा के लिए देना, है ना। स्थायी तौर पर चाहिए मुझे। और इसके लिए पहले आपको स्टेबल किया गया, आपको ठहराया गया है गाइस, स्टक भी किया गया, काफी सारी सिचुएशन में लड़ना पड़ा, भिड़ना पड़ा। प्रोटेक्शन आपको रही है गाइस, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और ट्रैवल भी आपकी कितने बनेंगे देखना, बेहद ट्रैवल करोगे आप। अगर आपका हेल्थ का इशू भी बीच में आता ना, कि हेल्थ इतनी गवाही नहीं देती कि इतना ट्रैवल कभी कर पाएंगे, आप ही वो इंसान हो, बहुत ट्रैवल करोगे देखना, एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। आपको लाइफ अभी जीना नहीं आता, लेकिन ये टॉवर मोमेंट ने आपको लाइफ को जीना सिखाया है। कभी कभी कहते हैं ना, विपदाएं किसी इंसान को इतना पॉलिश कर देती है, इतना चमका देती है। जैसे एक होता है ना कि बादाम खाने से ना उतनी अक्ल नहीं आती जितना इंसान को ठोकरें खाने से आ जाती है, धोखे खाने से आ जाती है। और ये बिल्कुल ऐसा है, और ये होता है गाइस कि इंसान सबक लेकर ही सीखते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज गाइस कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक सीखते हैं सिचुएशन से, सबक से सीखते हैं, अपने भी सबक से सीखते हैं, औरों के सबक से भी सीखते हैं। जो आप में क्वालिटी है कि आपने अपनी लाइफ से एक बहुत अच्छी लर्निंग, एक बहुत अच्छी सीख, सबक लिया है आपने, है ना। लेकिन आपके साथ एक और अच्छी चीज है कि आप दूसरों के भी लाइफ के सबक को देखकर थोड़ा सतर्क रहते हो, है ना, कि नहीं मुझे ये इस तरीके के अपनी लाइफ में नहीं करना। मतलब मैच्योरिटी, परिपक्वता समय ने आपके नजरिए के आधार पर भी आपको बहुत दी है गाइस। एक समझदार बच्चा जो होता है ना, जिससे डिवाइन एक उम्मीद करते हैं, एक ब्लेसिंग देते हैं कि वो बच्चा इसका एक अच्छा इस्तेमाल कर पाएगा। यूनिकॉर्न की एनर्जी यही कहती है कि कुछ ऐसा आपको दिया जाना जो औरों से भिन्न है। औरों को नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, आपके कर्म आएंगे आड़े।
है ना। ये चीज़ क्या है गाइस, कठिनाई या इंसान को कमज़ोर कभी नहीं करती। और इस कठिनाई ने, ये जो लास्ट का पीक पॉइंट का जो टावर मोमेंट आपने देखा है ना, ये सच कह रही हूँ गाइस कि इतनी लाइफ को बदल देगा ये, और इतनी परिपक्वता आप में लेकर आएगा कि आप वाकई में आप खुद को टटोलने लगोगे मुझ में क्या क्या बदलाव आए हैं। क्योंकि इसके साथ बटरफ्लाई एक खूबसूरती आपकी लाइफ की अब आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज कहूंगा इस, जो मैंने पहले भी कईयों बार कहा है, इस समय को आप पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। क्योंकि ये समय ही आपकी लाइफ का, कहता है ना कि एक डायरेक्शन को तय कर रहा है। अब कभी आपको भटकने नहीं देगा, अब आपको कहीं बुरे रास्ते पर जाने नहीं देगा, या ऐसी विपदाएं आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। रास्ते के सारे कांटे जो होता है ना, ये उठा कर ले गया। कहा ना, ये चुंबक की तरह काम कर गया गाइस कि एक बार बहुत बोझ लगा आपको, एक बार बहुत दिक्कत हुई, एक बार घनघोर अंधेरा किया इसने, सांस लेना किसी इंसान का दुश्वार हो जाए, लाइफ को ऐसे पीक पर लेकर आ गया ये। लेकिन इसी ने मिरेकल किया है गाइस, है ना। इतनी तपन देने के बाद में इसने इतनी ठंडक देने का काम करना है, जिसकी जिसके बारे में मैं समझा नहीं सकती आपको। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ के कोने कोने से सारी परेशानियों को उठा कर लेकर गया है। अब आपकी लाइफ में शेष क्या रहा है, दो चीजें हैं गाइस। हर समय में एक ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ये दुखद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और ये खुद आप एहसास करोगे। देखो एक चीज समझना गाइस, हम कभी भी ऐसा नहीं अपनी लाइफ से उम्मीद लगा सकते कि छोटे बड़े संघर्ष भी लाइफ में ना हो, है ना। ये नॉर्मल बात है गाइस, ठीक है। छोटे बड़े संघर्षों को छोड़कर, कहते हैं ना कि एक इंसान का लाइफ पर से उम्मीदें खत्म होना या कुछ भी नजर नहीं आना, यह बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, ऐसा आपकी लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज मैं जो कहना चाहती हूँ वो है बड़ी स्पेशल, कि आपकी लाइफ में एक स्पेस को तैयार किया गया है ना। और वो स्पेस क्यों तैयार किया गया है, आपकी लाइफ में कभी एक समय में आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रैवल बनने वाला है गाइस, जहां से आपकी लाइफ एक नया टर्न लेगी। ये हो सकता है कहीं माता के मंदिर दर्शन करके आओ, या अपनी माता के साथ आप कहीं बाहर जाकर आओ, या कुछ भी ऐसा गाइस, या कहीं पर भी आपका ट्रैवल का मुझे इतना पक्का लग रहा है कि वहां से आपकी लाइफ एक नया मोड़ लेगी गाइस। और उस खुशी को आपकी लाइफ में आप पाता देखोगे, मतलब वो खुशी आपको मिल जाएगी, वो ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी जिसके लिए आप तरस गए हो, जिसके लिए निगाहें थम गई है गाइस, थक गई है। जैसे ये होता है ना, दरवाजे पर टकटकी लगाकर देखना, अब तो मिल जाए मालिक। मतलब दो चीजें चल रही है, समय कट रहा है, किसी को ये है मेरी उम्र, एज इतनी हो रही है मालिक, कैरियर के लिए कुछ करो, है ना, पर्सनल लाइफ के लिए कुछ करो, सब कुछ होगा, है ना जी। अगर हाल फिलहाल में, मतलब कुछ महीनों पहले, है ना, या इस साल भर के दरमियान में एक चीज आपने देखी है, बारिश के साथ धूप, है ना, और रेनबो। मतलब दो कॉम्बिनेशन, कहता है ना कि बारिश भी है और धूप भी है, ये चीज, सूर्य भी है और बारिश का भी होना होता है, कभी कभी होता है, ऐसा मत कहना नहीं होता, ये होता है ना। ये मैंने भी देखा है, इस वजह से मैं कह रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन देखा है। तो ये कहता है मिरेकल के लिए रेडी रहो, है ना। कुछ भी संभव है आपके लिए, और संभव होगा भी आपके लिए, मालिक पर बिलीव करो। ओके, आप पर तो यूनिवर्स की बहुत कृपा है गाइस। और आपका सन बड़ा प्रभावशाली हो रहा है, यहाँ पर भी बताया गया कि आपका सन जो है ना, ये बड़ा प्रभावशाली हो रहा है गाइस। आप में मासूमियत बहुत अच्छी है, और बाल हट से जब कभी भी आप यूनिवर्स से प्रार्थना करते हो ना, वो कभी कभी फल जाती है, फलती है, डेफिनेटली फलती है। जैसे इसके बारे में मैं बताऊं, अभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है, उसके बारे में भी बताती हूँ। पहला तो ये कि कभी कभी आपका मन उदास हो जाता है ना, जैसे ये तकलीफ के बारे में बात कर रही है, तो आप मालिक से शिकायत करते हो। जैसे ये आसमान की तरफ देख कर, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, बाल हट से, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा है, सारी परीक्षाएं मेरी ही लेनी है क्या, मतलब उतने प्रेम भाव से, है ना। और उतना कहते हैं ना मासूमियत से आपकी शिकायत भी होती है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक जैसे होता है ना
कि चलो बच्चे को फिर से मनाने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ आपके साथ होती है, जब आप शिकायत करते हो और बाद में वो चीज़ें सुधरती भी है, 1-2 दिन में या हो सकता है उसी दिन में। ये छोटे-छोटे स्तर पर आपके साथ हुआ है गाइस। और तब आपके मन में आता है कि क्या मैं शिकायत करूँ, उसके बाद में ही मेरी बात सुनोगे क्या? पहले सुन नहीं सकते? ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है आपका बाल हट, है ना? वो किसी ख्वाहिश में ना एक दबाव का काम नहीं करता। वो अपनी पीड़ा को या अपनी खुशी को बिल्कुल 100% एक्सप्रेस करता है। मतलब आपकी ऊर्जा उतनी प्यारी बनकर ना, प्योर बनकर मालिक तक पहुँचती है, वो काम कर जाती है। देखो मेरे शेर, 2 बात का ख़्याल रखना कि अपने भीतर में जो बच्चा है ना, उसको कभी खोने मत देना। यहाँ रीडिंग स्पष्ट कह रही है कि आपका वो भोलापन, प्यारापन, मासूमियत जो है ना, वो मालिक को बेहद पसंद है। वो शुद्ध शुद्ध है गाइस, वो पवित्र आत्मा है ना? तो उसे प्लीज़ खोने मत देना। और दूसरा, अपनी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति जो है ना, वो कमाल करती है। कभी-कभी मैनिफेस्ट करके कुछ चीज़ों को लेकर आ जाती है, जो कइयों बार आपको बताया भी है मिरर की तरह कि आप जितना अच्छा सोचते हो ना अपने लिए, कभी-कभी भूले भटके, है ना? वो फलकर आ जाता है आपके लिए। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है मिरेकल का बनना। आप चाहते हो आपको खूब मान सम्मान मिले, आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि ये टॉवर मूवमेंट के दौरान कहता है ना कि जितना अपमान सहन करना था ना, वो आपने सहन कर लिया। और किस हद तक में, किस लेवल तक में सहन किया होगा, वो ईश्वर जानते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मालिक ने सब देखा है कि किसी को कितना अपमानित किया गया है, कितने बुरे वर्ड्स काम में लिए गए हैं, पर उन सबका लेखा जोखा होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। वो कहीं नहीं जाने वाला। आपका डायरेक्शन चेंज किया गया है। एक्चुअल में एक होता है कोई बंदा इस तरफ जा रहा है और जाते जाते उनका डायरेक्शन चेंज कर दिया। आपके साथ लाइफ ने ऐसे ही टर्न लिया है गाइस, बहुत कहते हैं ना यकायक टर्न ले लिया, जहाँ पर रास्ता बिल्कुल नया। अब बच्चा करे क्या, कुछ समझ में ही नहीं आए। ऐसे ही चीजें हुई ना, भटक रहा है, डर रहा है, खौफ रहा है, और साथ में ये कि कोई है ही नहीं साथ में, क्या करें। मालिक से कभी भी कोई भी प्रार्थना करनी है ना, तो बिल्कुल बाल हट वाला काम करना गाइस, जिद्दी बच्चा बनकर कि मालिक मेरी ये तकलीफ है, इसको दूर करो। और कुछ भी नहीं कहना चाहते, प्रार्थना नहीं करना चाहते ना, तो सिर्फ उनकी तरफ देखो, आपकी निगाह से, आपकी आंखों से ना उनको सब पता चल जाता है। जैसे छोटे बच्चे का कैसे पता चलता है कि उनको पेन है, क्या तकलीफ है, माँ को पता चलता है या नहीं पता चलता है? चलता है ना। बिल्कुल वैसे यूनिवर्स को पता चल जाता है कि बच्चा चाहता क्या है। देखो यहाँ पर भी ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, और यहाँ पर भी ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, कि जब कभी भी आपके टॉवर मूवमेंट के आपके लाइफ से निकलने के बाद में आप नंबर 555 की एनर्जी तक पहुंच जाते हो, तो जिस खुशी के लिए आप तरस गए थे ना, ये समझ लो वो आपकी लाइफ में दस्तक दे चुकी है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अब आपको वेट नहीं करना है, आपका वेटिंग गेम लाइफ का खत्म हो चुका है। ये पक्का है, ये लिख कर रख लो, चाहे आपको फील होता हो, नहीं होता हो, या फिर आपके आसपास की स्थितियां कैसी भी हो, वो आपका काम नहीं है उस खुशी को अपनी लाइफ में इनवाइट करना। वो आपकी लाइफ में इनवाइट हो चुकी है ना? और आपकी लाइफ में स्ट्रेटेजी चलेगी मालिक की कि आपको वो कैसे प्रदान की जाए। तो कहा ना, हो सकता है कोई ट्रैवल बनेगा, हो सकता है कोई विचित्र घटना ऐसी आपकी लाइफ में बने, जहां पर आप उस स्थान पर पहुंच जाओ जो आपको वो विश या आपकी वो ख्वाहिश आपको मिलकर रहे। तो ये काम आपका नहीं है गाइस कि मुझे अब क्या मेरा दिमाग चलाना है इस पर, या क्या वर्क करना है। आपको कुछ नहीं करना। जो आपकी किस्मत की है, हक की है, जो आपके भाग्य की है, वो खुद चला कर आपके पास आएगी, ना वो खुद आपको मिलेगी गाइस। उसके लिए अब आपको तरसना नहीं है। जितना तरसना था ना, तरस लिए। यहाँ पर पता चल रहा है कि कितनी बेबसी फील होती है। और यहाँ पर मैंने क्या कहा, आपका सूर्य बलवान हो रहा है। तो देखो, आपसे जो बड़े हैं ना, मेल पर्सन, कोई भी, आपके पिता है, आपके बड़े भाई है ना, आपके गुरु है, सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। आपके जो बॉस है ना, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, या कहीं ना कहीं उनके साथ अनबन थी तो अनबन हट जाएगी, अनबन दूर हो जाएगी, मधुर संबंध बन जाएंगे, है ना, कि परेशान ना करें, या सामंजस्य अच्छा बन जाए कम से कम। तो ऐसा
और यहाँ पर बताया जा रहा है क्रिएटिविटी क्या उभर उभर कर आती है, ये आपकी ही क्रिएटिविटी। ये लो खुशी किस प्रकार की, दिल ने जो चाहा मिल गया मालिक। यहाँ पर भी ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई। अब क्या चाहते हो, कितना कंफर्मेशन चाहिए आपको, मतलब संकेत बच्चे को खूब दिए जा रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी बच्चे को समझना नहीं है, अभी भी जिद्दी बिहेवियर कि हाँ संकेत तो मिल रहे हैं, इतने सालों से मिल रहे हैं, उससे क्या मतलब। हमारी लाइफ में चमत्कार करके बताओ हमें, एक पल भी बिना चमत्कार के अब नहीं रहना, अभी के अभी करो, है ना, कुछ ऐसा गाइस। देखो यहाँ पर मून की सन की एनर्जी 3-4 कॉम्बिनेशन एक साथ बताए जा रहे हैं। वर्ल्ड पीस कोऑपरेशन, ये आपके साथ होगा गाइस, कि आपके साथ वो एनर्जी का आना आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को पूर्ण करे, है ना, जो आपको सुरक्षित करे। जहाँ पर आपको लगे कि अब मुझे किसी भी प्रकार के डर की कोई आवश्यकता नहीं है, या मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। खुद को सुरक्षित कैसे कोई इंसान महसूस कर लेता है, वैसा कुछ आप फील करने वाले हो गाइस। देखो अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप सिंगल हो ना, तो डेफिनेटली आपके लिए शादी आ रही है गाइस। डेफिनेटली आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट का आपकी लाइफ में आना ये होने वाला है। और एक बात कहूँ, इससे बिल्कुल पता चल रहा है कितने विघ्न आपकी लाइफ में आए हैं। ये शुभ काम आपके होते होते भी रुका है, या ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले ये जो भी ब्लेसिंग मैं कह रही हूँ ना, ये मिलने से पहले टावर मोमेंट आपने देख लिया है। और उसके बाद कहते हैं ना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक गति मिलना, है ना, प्रोग्रेस होना, ये चीज़ें एक कहता है सोचने भर तक का समय किसी इंसान को नहीं दिया जाए कि समय किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, मेरा बिहेवियर उसके आधार पर किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। शून्य की स्थिति में कोई इंसान आ रहा है, इच्छाएं खत्म हो रही है, खाने पीने की आदतें चेंज हो रही है, लोगों के साथ बात करने का तरीका चेंज हो रहा है। सडन गुस्सा आ जाना, सडन ऐसे सिचुएशन में कि जहां पर गुस्सा बहुत ज्यादा प्रस्फुटित होना चाहिए, वहां पर गुस्सा शांत हो जाना, ये बदलती हुई चीजें कि ये व्यवहार में उथल फुथल कैसे, ये इतने स्ट्रॉन्ग चेंजेस कैसे आ रहे हैं, जो एक बार समझ से परे है। टॉवर मूवमेंट भोगने से पहले आपको लाइट ग्रीन कलर की, जिसे हम येलो भी नहीं कह सकते, ग्रीन भी नहीं कह सकते ना, ऐसे कलर की हल्की हल्की सी, बहुत ज्यादा गाइस, ऐसे नहीं कि दिन में 1 या 2 बटरफ्लाई दिखी होगी आपको, बहुतों दिखी है, बहुतों। और उसके बाद में आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया और आपको ऐसा लगा कि शायद ये बटरफ्लाई दिख रही है तो लाइफ में कुछ अच्छा होगा, आप अच्छे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपने भोगा टावर मोमेंट गाइस। लेकिन ये कहा ना गाइस कि इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को आप कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ये जाते जाते अनेकों दुखों को लेकर जा रही है, अनेकों कष्टों पीड़ाओं को लेकर जा रही है, आपकी हेल्थ से संबंधित परेशानियों को लेकर जा रही है। अब आपकी हेल्थ कितनी ठीक रहती है देखना, आप कहोगे जैसे एक होता है बिल्कुल चमत्कार जैसा कि बुरी परिस्थिति में किसी इंसान का बीमार होना होता है, और यहाँ पर आपका पेन आपके पावर बन रहा है, आपकी हेल्थ जो है ना वो ठीक हो रही है। जैसे एक होता है ना कि कभी कभी डॉगी पीछे पड़ जाता है, तो अगर किसी इंसान के पैर में भी लगी हुई है ना, वो पहले लड़खड़ा कर चल रहा है, लेकिन डॉगी पीछे पड़ेगा तो वो भागेगा, वो भूल जाएगा दर्द को भी, वो ठीक भी हो जाता है। ये बिल्कुल कुछ वैसा। यहाँ पर द सुपर लव पोर्टल, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचानना गाइस, अपनी अहमियत को पहचाना और अपनी लाइफ में अपनी अहमियत को बढ़ाना। और उसके लिए जब आप अपनी अहमियत को, कहता है ना कि आप अगर खुद की रेस्पेक्ट करते हो तो दुनिया आपकी रेस्पेक्ट करती है, बिल्कुल कुछ वैसा ही होगा, आपकी रेस्पेक्ट के स्तर को बढ़ाया जाएगा। स्टेबल ना केवल गाइस आपकी लाइफ को लेकर किया जा रहा है, आपके भावों को लेकर, आपके संवेगों को लेकर, आपके माइंड को लेकर, है ना, आपकी खुशी को लेकर आपको स्टेबिलिटी दी जाए ना कि ये लो बेटा स्थायी तौर पर पूरी लाइफ टाइम के लिए ये ब्लेसिंग आपके पास है। अब जो खुशी भी आएगी ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए, आधे अधूरे टाइम के लिए नहीं गाइस, वो हमेशा के लिए, पूरी लाइफ के लिए आएगी, है ना। और यहाँ पर जैसे सन की एनर्जी आप खुद देख सकते हो कि कितनी सारी, जो यही कह रही है कि अंधेरा आपकी लाइफ से छंट चुका है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, इमेजिनेशन किया है, या किसी भी प्रकार के टेक्निक लगाकर अपनी इच्छा को मालिक तक सेंड करने की कोशिश करी है ना, वो कहीं ना कहीं फल गई गाइस। और अगर आपने बोलकर प्रार्थनाएं नहीं की है, ठीक है, तो एक कमाल ये हुआ कि जब आप कुछ भी नहीं कहते हो ना, और आप सिर्फ देखते हो आसमान की तरफ, मुझे ऐसा लगता है किसी बंदे का ना बहुत ज़्यादा देखना, बहुत ज़्यादा, और ये फील भी करना कि तो निगाहें ना मुझे देखती जा रही है, मतलब एक कम्युनिकेशन गाइस, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन,
है ना, आपका होता तो है। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो एंजल्स नंबर में मिलते हैं, साइन में मिलते हैं, किसी प्रकार से बर्ड से या फेदर से, उन सबका मीनिंग आभास होता है आपको कि मालिक क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात कहूँ, मालिक का प्यार जो है ना, वो आप एहसास करने वाले हो, न केवल एंजल साइन के आधार पर या कोई खुशी आपको मिलकर, ऐसा कुछ किसी इंसान के थ्रू भी गाइस। सच में कि कोई इंसान आपको इतना अच्छा फील करवाए, इतना स्पेशल फील करवाए, कोई भी हो सकता है आपके मित्र के रूप में या आपके ही घर परिवार में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके भावों को नहीं समझ रहे लेकिन आपके लिए अच्छे हैं, बेहतर है ना, आपका कभी बुरा नहीं चाहते, तो उनके भाव को आपके प्रति इतना प्यारा कर देना, आपके लिए इतना सपोर्टिव कर देना कि कभी वो आपके दुख की वजह ना बने, कभी आपकी तकलीफ की वजह ना बने, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे मैंने कहा ना, अगर सिंगल हो तो किसी ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में एंटर हो जाना जो आपकी खुशी की वजह बने, जो आपकी आंख में कभी आंसू ना आने दे, जो एक ढाल के रूप में आपके लिए खड़े रहें, है ना। हर एक सिचुएशन में आपको ऐसा फील हो कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी लाइफ में कि अगर कोई तकलीफ है तो उसे दूर करने में मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट ही काफ़ी है। मतलब इतना ट्रस्ट फैक्टर गाइस, इतना इतना बिलीव एक दूसरे पर, ये चीज़ आपके साथ हो रही है। मतलब एक अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, आपके जीवन साथी के रूप में गाइस, जो आपकी, और उनके आने के बाद में देखना आपकी किस्मत का प्रभाव, है ना। आपकी किस्मत भी आपका बहुत ज़्यादा साथ देगी, आपको ग्रोथ और ज़्यादा मिलेगी गाइस, और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। देखना कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, देखना। ओके, ओके, थर्ड आई चक्र बहुत काम कर रहा है गाइस, आपको सपने में बहुत सारे लोग दिखते हैं। आपका देखो थ्रोट चक्र ये एक्टिव हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्र ये एक्टिव हो रहा है। मेडिटेशन करने के बारे में कहा जा रहा है, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप आती हुई ब्लेसिंग के बारे में समझ नहीं रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, या जो भी एंजल साइन वगैरह मिलते हैं उनकी आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं चल रही गाइस। जैसे एक बात कहूँ, किसी इंसान को ना संकेत के आधार पर क्यों बताया जाता है कि भाई, संकेत क्यों दिए जाते हैं कि इस राह पर चलना है, इस तरीके से चलना है। अगर कोई संकेतों कोई नहीं समझे, फिर संकेत देने का सेंस क्या, मतलब क्या, है ना। फिर आप कहते हो कि इतने लंबे समय से संकेत मिल रहे हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा। परिणाम है गाइस, ऐसा बेवजह कुछ भी चीज़ें नहीं होती। ये देखो मैंने कहा ना, ये श्री यंत्र जैसा आपके साथ कुछ है, ये आपके लिए ना बहुत बड़ी पावर है गाइस। देखो माता का दुर्गा कवच जो है ना, वो करना आपके लिए बहुत काम करेगा, या काली माता की पूजा करते हो ना तो वो करना गाइस। आप किसी भी प्रकार के अगर नेगेटिविटी से आपकी भिड़ंत है, या आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार की नकारात्मकता चल रही है, उसके बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। आपको खुद माँ काली जो है ना, वो ड्रैगन की एनर्जी में लेकर आ जाएंगे, और जो खुशी आपके हक की है, जो आपके भाग्य में है, वो आपको मिली। डिवाइन आपको आपकी खुशी ला कर देंगे गाइस, पूरी कुदरत आपका सपोर्ट करेगी वो खुशी आप तक लेकर आने में, और वो सुरक्षित रखेंगे गाइस। आप एक बहुत प्योर सोल हो गाइस, बहुत प्योर सोल हो। आप कोई बहुत बड़ी पर्पस से लाइफ में आए हो गाइस, आप कोई बहुत बड़े पर्पस से आए हो, और जहाँ पर आपको मालिक का सपोर्ट मिलना ही मिलना है। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो गाइस, तो उससे पहले आपको अवेकन किया जाएगा, आपको ड्रैगन की एनर्जी में लेकर आया जाएगा गाइस, जहाँ पर आपके डर खत्म हो, है ना। आप अपने जोन से बाहर जाकर काम करो। अगर इतने सारे बदलाव आप में आ जाते हैं ना गाइस, जैसे मैं एक समरी के हिसाब से बताऊं कि अगर आपने अपनी लाइफ में टावर मोमेंट देख लिया है, उसके बाद में आप में चेंजेस आने लग गए हैं, है ना। आप में डर दूर होने लगा है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान काली माँ के प्रति, या फिर दुर्गा माँ का कवच सुनना, या इन चीज़ों की तरफ जाना, या अर्धनारीश्वर स्त्रोत का सुनना, या शिवलिंग की पूजा करना, इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है, या नंबर 7 से आप कनेक्टेड हुआ फील करते हो, ठीक है, तो ये डेफिनेटली साइन है गाइस। और अपने जोन से बाहर जाकर एक बार कहते हैं ना, बिना डर के काम करने की चेष्टा मन में आती है, तो मान कर चलो वो रास्ते, वो पोर्टल आपके लिए ओपन हो चुके हैं, जो आपको आपकी ब्लेसिंग तक पहुंचाए, जिसके लिए आप तरसना नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि अब इसके लिए आपको तरसना नहीं है, इसके लिए आपको प्रार्थना ही नहीं करनी है।
ये मालिक खुद, माँ काली खुद, माँ दुर्गा खुद ये खुशी आप तक ला कर देंगे। ये आप डिजर्व करते हो गाइस। और जिस इसके लिए आपको जितना योग्य बनाना था ना, उतना योग्य आप बन चुके हो। ज्ञान प्राप्त किया, आप जिज्ञासु हुए हो, आप में आपने सीख बहुत अच्छी ली है, सबक बहुत अच्छे लिए हैं, सत्य को समझा है आपने, धर्म को समझा है आपने, है ना। काफी सारे वहम आपकी लाइफ में कभी रहे होंगे, या कुछ चीजें के कहते हैं ना कि गाइडेंस आपको आपकी लाइफ में किन्हीं चीजों को लेकर सही नहीं मिली, है ना। लेकिन अब कहते हैं ना कि उनमें सुधार करना कि नहीं, ये चीजें लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती, ये इंसानियत के तराजू में अगर तोल कर देखे ना तो ये चीजें सही नहीं होती। तो उन चीजों में बदलाव गाइस, जैसे कुछ अंधविश्वास होते हैं, उन चीजों में बदलाव, अपनी सोच को इतना काबिल बनाना कि सही क्या है गलत क्या है, इन सब चीजों की अच्छे से परख करना, फैसले करना, डर नहीं रखना। काफी सारे लोग क्या होते हैं, किसी में डर भरते हैं और फिर कहते हैं कि ये चीज करनी पड़ेगी आपको, ये नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो इतने सारे वहम से ये समय आपको बाहर निकाल कर लेकर आया है। तो चेंजेस आ रहे हैं। और इंट्यूशन पर, ये थर्ड आई चक्र पर वर्क करो, थ्रोट चक्र पर वर्क करोगा कि वाणी आपको बहुत मदद करने वाली है। आपका थर्ड आई चक्र आपको मदद करने वाला है गाइस। आप जो भी खुशी चाहते हो ना, वो खुशी आपको मिलने वाली है। साथ में आपकी क्रिएटिविटी उभर कर सामने आने वाली है गाइस। काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो यही कह रहे थे कि मैम हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, हम पहचान ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते। आप समझ पाओगे गाइस, अब आपके सामने आएगी, जिससे आप अपने आप में बेबस फील ना करो, है ना। आपका सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा आप खुद हो, और ये चीज़ समय आपके लिए लेकर आ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को उभार कर आपके सामने पेश करके। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप तरस गए थे। यहाँ पर भी इंट्यूशन कितनी तेज, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब डरना नहीं है गाइस, है ना। अब मालिक का तो पूरा सपोर्ट है, डिवाइन का पूरा सपोर्ट है, आप निश्चिंत होकर लाइफ को जी सकते हो गाइस। या किसी भी प्रकार का डर मत रखो कि अभी तक में आपको कोई खुशी नहीं मिली है, या आपको पता नहीं क्या करना पड़ेगा, या लाइफ की कोई तकलीफें ऐसे चल रही है जिसे ख़त्म करने के लिए आपको क्या प्रयास करने पड़ेंगे। मालिक कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ें आपके काबू के बाहर है गाइस। मैं क्लियर वे में बता दूं कि अभी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे चल रही है कि वो आपके काबू से बाहर है। वहाँ पर मालिक की ही स्ट्रेटेजी चल सकती है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, आपकी लाइफ में स्पेस बनाने के लिए, आपकी लाइफ में आपकी फेटेड ब्लेसिंग को आप तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए आपको रेडी करने के लिए। क्योंकि आप वो बच्चे हो जो एक कहीं कहीं पर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आती हुई खुशी को अपनी एनर्जी से इग्नोर करने की कोशिश करते हो। तो उसके लिए पहले से आपको आपको माइंड से, आपकी आत्मा से, आपके मन से आपको रेडी करना, ताकि इस ब्लेसिंग को आप जी पाओ गाइस, है ना। कि कोई खुशी मिले तो उसे पूरी लाइफ आप जी पाओ, कुछ ऐसा जो चाहते हो वो पाओगे, देखो यहाँ पर भी। और फिनेंशियल ग्रोथ भी आपको बहुत मिलेगी। ये देखो प्रेयर्स है गाइस, बुरी नज़र जो है ना आप पर से उतर रही है। ये मिरेकल के कितने सारे साइन आए गाइस, कलर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, अलग अलग, मतलब कहते हैं ना बहुत सारे कलर्स एक साथ नज़र आना, कि मिरेकल तो बन रहा है गाइस, यकायक बनेगा। जैसा कहा ना कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर 5 की एनर्जी तक आप पहुँच गए हो तो डेफिनेटली एक इंट्यूशन का लेवल आपका तेज है, अच्छा है। चीज़ें पहले से ही आभास हो जाती है ना। पहले से किसी चीज़ों का अनुमान होने लगता है, विज़न आने लगते हैं, या सपना आ जाता है। लेकिन कैसे भी करके किसी परेशानी में गिरने से बच जा रहे हो। ये चीज़ें अभी आपके साथ हो रही होगी। अभी यही कहा जा रहा है कि प्रेयर्स आपकी कबूल हो रही है गाइस। किसी भी प्रकार की बुरी नज़र का डर मत रखो, है ना। सारी तंत्र विद्या है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, सारी खत्म हो रही है। और ये आपकी अंतरात्मा भी आपको कह रही है। ओके, किसी को याद करके परेशान हो रहे हो, ग्रोथ टूटी पड़ी है, लग नहीं रहा है कि वापस से ग्रोथ होगा या वापस से कुछ चीज़ें ठीक होगी। यहाँ पर कहा जा रहा हो जाएगी, चिंता मत करो, फलती हुई नजर आएगी गाइस। जहाँ पर ऐसा लग रहा है ना सब कुछ खत्म हो गया, एंड हो गया, वहां से कुछ भी नहीं हो सकता, वहां पर बहुत कुछ होगा, बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कैरियर को लेकर साफ कहा जा रहा है गाइस कि आपका कैरियर इतना उछाल मारेगा, इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको, अचीवमेंट मिलेंगे आपको, है ना। ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है।
कन्फ्यूज़न, एम्पास, ये लो, धैर्य नहीं बन रहा ना, रिकवरी भी होगी। इनसिक्योरिटी मत पालो किसी भी प्रकार की, किसी को याद करके परेशान हो, या किसी के बुरे शब्द या तकलीफ जिन्होंने दी है ना, उनको लेकर एक बहुत ज़्यादा मन में दर्द है आपके। तो यही कहा जा रहा है कि भूलो गाइस, और ये कोई अपना है, कोई करीबी, बहुत ज़्यादा अपना है, जिन्होंने बहुत बड़ी तकलीफ दी है आपको, जिसकी वजह से ना एक जस्टिस की प्रार्थना करते हुए भी डर लग रहा है, और साथ में ये भी है कि एक मन में वो घाव जो है ना, वो बार बार उभर उभर कर सामने आता है, कैसे इंसान ने बुरा किया आपके साथ। बट एक चीज़ कहूँ, फॉरगिव करो, है ना, फॉरगिव करो, समय सब कुछ अच्छा कर देगा आपके लिए। अगर ये लोग सही है तो वापस से रिकवरी कर देगा, और कुछ चीज़ों में तो रिकवरी है गाइस, जैसे ग्रोथ में रिकवरी है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है फॉरगिव करो। अगर ये लोग आपके लिए सही होंगे तो आकर खुद माफ़ी मांगेंगे आपसे, आपको कुछ कहने की, अपने बारे में सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय खुद आपकी सत्यता को प्रमाणित करेगा। आप निश्चिंत रहो, और आप सही हो तो सही राह पर आगे बढ़ते चले चलो गाइस, है ना। गलत जगह पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और डर मत पालो कभी भी लाइफ में, अपने आप आपको सपोर्ट मिलेगा। बंदे का सही राह पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी राह सही है तो फिर दिक्कत नहीं, डर नहीं है ना। यहाँ पर भी प्रार्थनाएं कबूल हो रही है, यहाँ पर भी प्रार्थनाएं कबूल हो रही है, ठीक। तो निश्चिंत रहो, जिस भी खुशी के लिए सब्र खोता जा रहा था, धैर्य खोता जा रहा था, वो खुशी आपको मिलने वाली है। उसके लिए आपकी अंतरात्मा भी आपको कह रही है। हो सकता है कि अभी आपका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है, जानबूझकर आप खुद को बिजी करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपका ध्यान भटके, है ना। एक जैसे दैनिक दिनचर्या जो है ना, उसमें भी आपकी फर्क, या उसमें भी कहते हैं ना कि एक चेंजेस आपको देखने को मिला होगा कि मुझ में थोड़ा चेंजेस आ रहा है। वर्कलोड अभी बहुत ज़्यादा ले रहे हो खुद सामने से, है ना। ये भी चीज़ें हो सकती है गाइस। तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है ना, आपको बेचैनी दे रही है। ये है कोई खुशी के बारे में। निश्चिंत रहो और मालिक पर बिलीव करो। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, कैरियर को लेकर भी और पर्सनल लाइफ को लेकर भी, और आपकी एनर्जी को लेकर भी, क्योंकि ड्रैगन की एनर्जी में आ रहे हो मेरे शेर, है ना। ये तो खौफ से ही परे है। खौफ होता क्या इनको तो पता ही नहीं, डर क्या होता है पता ही नहीं इनको, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।